कीर्तन माने रो के राधा गोविंद को पुकारना, श्री कृष्ण को पुकारना, उनके नाम का कीर्तन, उनके रूप का कीर्तन, उनके लीला का कीर्तन, उनके गुणों का कीर्तन। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना होगा। और ये कलयुग तो कीर्तन का ही युग है। ये कीर्तन भक्ति ही समझाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन गए। ये कीर्तन की महिमा बताने समझाने के लिए कीर्तन करना होगा, कीर्तन करना होगा। और कीर्तन के दो रूप हैं, एक तो ताली बजा के, ढोलक बजा के, बाजा बजा के, जैसे भी कीर्तन किया जाए, गाया जाए, वह कीर्तन का रूप है। दूसरा नाम जप। कीर्तन एक समय तक ही होगा, शरीर श्रमित भी हो सकता है, समय भी निकालना पड़ेगा, स्थान भी देखना पड़ेगा। लेकिन नाम जप वो किसी भी समय हो सकता है, उसमें श्रम भी नहीं। तो कीर्तन भक्ति के दो रूप हैं। नाम संकीर्तन तो है ही, लीला कीर्तन तो है ही, कीर्तन भक्ति का दूसरा रूप है जप। और भगवान गीता जी में क्या कहे कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। एक अग्नि वाला यज्ञ है जिसमें स्वाहा स्वाहा होता है, उस यज्ञ को भी प्रणाम है। कोई कर पाए तो जरूर करे, लेकिन वो स्वाहा स्वाहा वाला जो यज्ञ है वो अभी कलयुग में थोड़ा कठिन तो हो गया। शुद्ध घी मिलना दुर्लभ, शुद्ध संविधा मिलना दुर्लभ, शुद्ध मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण दुर्लभ, यजमान दुर्लभ, स्थान दुर्लभ, समय दुर्लभ, सभी चीजें दुर्लभ जैसी हो गई। तो भगवान क्या आज्ञा कर दिए, बोले यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। इस जप यज्ञ में कोई पंडित जी नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़े संस्कृत के जानकार होने की जरूरत भी नहीं है। स्त्री कर ले, पुरुष कर ले, पढ़ा लिखा कर ले, अनपढ़ कर ले, कोई कर ले, सोते कर लो, जगते कर लो, कोई खर्चा भी नहीं है। ये जप यज्ञ क्या है, बोले जीवा के द्वारा नाम का उच्चारण। बोले इस यज्ञ का स्वरूप क्या है, बोले मुख ही यज्ञ कुंड है, और जीवा के द्वारा जो नाम लिया जा रहा है वही आहुति है। और स्वाहा क्या हो रहा है, बोले अपने भीतर जितना भी मैल है, कलमश है, वही इस यज्ञ में स्वाहा हो रहा है। खर्चा कोई नहीं। नाम जप, जप यज्ञ, जो नाम प्रिय लगता है, गुरु लोग ने जो नाम दिया है, सब नाम में एक सी क्षमता है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव मीदृशमिहा जनिनानुराग। प्रभु का हर नाम समान है, छोटा बड़ा नहीं है। तो जो गुरु लोग नाम का उपदेश किए, अन्यथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने इस सारे जगत को आज्ञा दी है श्री महामंत्र जप की। और सब मंत्र हैं हरे कृष्ण महामंत्र हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम 32 अक्षर वाले श्री महामंत्र का आश्रय ले। कम से कम 16 माला तो प्रतिदिन हो। अब नहीं
बिल्कुल भी कर पाते हैं तो 2 माला से प्रारंभ करें, 4 माला से प्रारंभ करें, पर 16 माला तो कम से कम हो। फिर धीरे धीरे जप को बढ़ाएं। अपने यहाँ प्रभु की कृपा से एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे वैष्णव हैं जो प्रतिदिन 3-3 लाख नाम कर रहे हैं। 1 लाख नाम करने वाले तो इस समय बहुत बड़ी संख्या में है। महामंत्र की 16 माला करने पर 25,000 नाम होता है, क्योंकि एक नाम में, एक महामंत्र में 16 नाम है ना, तो 108 की एक माला की तो उसको 1600 गिना जाता है। माने 108 करने पर 100 गिनते हैं उसको वैष्णवों में, और 16 माला से 25,000 नाम की गणना होती है। तो 64 माला किए श्री महामंत्र की तो 1 लाख नाम हो गया। 1 लाख नाम। तो फिर बढ़ाएं संख्या को, पर कम से कम 16 माला तो अवश्य हो। नाम जप, ये जप यज्ञ है, इसके अलावा दूसरा साधन है नहीं। सारे साधनों में दीमक लग गई है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब निकलने का दूसरा रास्ता बचा नहीं। हम नहीं कह रहे ऐसा, शुकदेव भगवान कह रहे हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, और फिर तीसरी बात क्या कही? स्मर्तव्यश्च। श्रवण करे, कीर्तन करे और स्मरण करे। स्मरण माने, स्मरण माने मन के द्वारा श्री राधा कृष्ण के दिव्य रूप का, दिव्य लीला का, दिव्य परिकर का और दिव्य धाम का ध्यान करना। ध्यान करना, ये ध्यान है, ये स्मरण भक्ति है। श्रवण भक्ति का फल कीर्तन भक्ति है। कोई ईमानदारी से श्रवण करेगा और ठीक कथा श्रवण करेगा, कथा के नाम पे कुछ और श्रवण करे तो उसकी जिम्मेवारी नहीं है, पर ईमानदारी से कोई भागवत जी श्रवण करे तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसका नाम जब प्रारंभ न हो जाए। हमने अपने ही जीवन में हजारों लाखों उदाहरण देखे हैं, जिनके मुख से एक नाम नहीं निकलता था, आज वो 1-1 लाख नाम जप कर रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहे हैं उनके। ऐसे एक जने को नहीं, हम हजारों लोगों को जानते हैं। तो श्रवण भक्ति का फल कीर्तन भक्ति है, नाम जप में प्रवृत्ति है, और उस नाम जप का फल, उस कीर्तन भक्ति का फल स्मरण भक्ति है। फिर हमारे ध्यान में प्रभु आएंगे, तन तो छूट जाएगा, मन नहीं छूटने वाला। ये मन से पीछा नहीं छूटता साहब, मन सदैव ये रहता है। बंधन भी मन को है, मोक्ष भी मन को है। तन को बंधन मोक्ष थोड़ो होते हैं, बंधन भी मन को ही है और मोक्ष भी मन को है। ये मोहन से मिलन भी मन को ही करना है। ये मन बिगड़ जाए, ये मन संभाले में नहीं आवे तो नरक की हवा खिला दे, और ये मन संभल जाए तो राधा गोविंद की गोद में बिठा दे। ये बहुत ताकतवर है। स्मरण करना होगा। पहले तो श्रवण ही कठिन है, श्रवण में मन नहीं लगेगा, और फिर हरि गुरु की कृपा से श्रवण में मन किसी किसी का लग जाता है। बहुत बड़ी कृपा है। भगवान की कथा यदि प्रिय लगती है तो बहुत कृपा है। लेकिन श्रवण में मन लग जाए तो श्रवण से कठिन फिर कीर्तन है। कीर्तन में मन नहीं लगेगा।
नाम जप में मन नहीं लगेगा, माला लेते ही मन उड़ान भरेगा जाने कहां कहां की, सबरे काम याद आवेंगे, कभी शरीर में दर्द होएगा, कभी कुछ चीज सताएगी, कभी कुछ चीज सताएगी, 100 नाटक होंगे। बोले ऐसा क्यों होता है? ऐसे तो मन न भटके, कहीं नाम जप करने लगे तब तो न पूछो। होता क्या है, जैसे हम नाम का उच्चारण करते हैं ना, नाम भगवान डंडा लेके ये भीतर जितने पाप बैठे हैं ना उनको डंडा मार मार के भगाते हैं। और जैसे पापों की पिटाई शुरू होती है तो फिर हड़कंप भीतर मचता है और फिर पता नहीं मन कहां कहां जाता है। सबकी समस्या मन नहीं लगे, मन नहीं लगे, मन नहीं लगे। लग जाएगा भैया, नाम जप मत छोड़ो। ये बताइए कि आसन लगता है कि नहीं लगता? मन लगता है नहीं लगता ये बाद की बात है। ये बताइए आसन लगता है कि नहीं लगता? आसन से अर्थ केवल नीचे बैठना ही नहीं है। नीचे बैठे तो बहुत अच्छा है, चेयर पे भी बैठे, सोफे पे भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं, पर एक पोजीशन में कितनी देर बैठ पाते हैं? भले चेयर पे बैठे हैं, भले सोफे पे बैठे हैं, कि बार बार शरीर में हलचल होती है। आसन लगता है कि नहीं लगता ये बताइए। फिर दूसरी बात ये बताइए, ये आंखें लगती हैं कि नहीं लगती? या बार बार इधर देखने का मन होता है, उधर देखने का उधर, उधर देखने का इधर देख। ये आंख नाचती ही रहती है क्या? कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी ऐसे ऐसे होता है क्या? आसन लगता है कि नहीं लगता? दृष्टि लगती है कि नहीं लगती? बाद में बात करेंगे कि मन लगता है कि नहीं लगता। आसन तो लगाइए। दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा एक स्थान पर बैठकर नाम जप करने का अभ्यास तो करिए। थोड़ा सा भी अभ्यास नहीं, माने पहली दूसरी चौथी तो पास करी नहीं है, सीधा MA PhD करनी है। अरे मन बस में हो गया तो मोहन ही बस में हो गया। भगवान गीता में कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, अर्जुन इंद्रियों में मैं मन हूं। मन बस में हो गया तो मोहन बस में हो गया साहब। ऐसे बस में नहीं होता मन। आसन लगता है, दृष्टि लगती है। फिर तीसरी बात बताइए, जीवा के द्वारा कितनी देर जप होता है ये बताइए, संख्या कितनी होती है, काउंटिंग बताइए, सब बात छोड़िए। बोले जी मैं तो मन मन में जपता हूं। माला से क्या? ये माला दिखाने की चीज है, हम तो मन मन में करते हैं। कैसी बात करते हो भैया? जिसको ये भ्रम हो कि मैं मन मन में करता हूं, माला की क्या जरूरत है? एक दिन गिन के देख ले मन मन में कितना होता है, पता चलेगा कि 100 बार भी नाम नहीं लिया, आधी माला भी नहीं हुई। भ्रम खत्म हो जाएगा कि मन में कितना चलता है। मन में चलता है, ऐसे चलता है। ये केवल अपने को बहलाने की बात है। और फिर कबीर दास जी का दोहा सुना देंगे। बोले कबीर दास जी कह गए, माला फेरत जगमुआ, फिरा न मन का फेर, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। हाँ कह गए कबीर दास जी, माना। पर कबीर दास जी का एक ही दोहा याद है और याद नहीं। कबीर दास जी का एक ये भी दोहा है, ये नहीं बोले, ये बड़ा जोरदार दोहा है कबीर दास जी का। क्या कहते हैं? माला मन से लड़ परी। क्यों लड़ परी? बोले माला मन से लड़ परी, तू क्यों त्यागे मोह, तू क्यों त्यागे मोह, बिना शस्त्र का सूरमा, बिना शस्त्र का सूरमा, लड़त न देखा को, लड़त न देखा को। ये माला तो माया से लड़ने का शस्त्र है।
ये माला तो नंदलाला से मिलाने वाली है साहब। दुनिया जो कहे कहने दो, हमको वही करना है जो भागवत जी कहती हैं, जो हमारे संत आचार्य कर गए। हमको नया रास्ता नहीं खोद लेना है। जो भागवत जी रामायण जी की नहीं माने उसको मानना नहीं, उसको सुनना नहीं। नाम जप करना है। हाँ, ऐसी स्थिति हो सकती है जहां हम माला नहीं ले सकते, हाँ उस समय बिना माला के भी करिए। पर हमको शर्म आती है माला पकड़ने में, ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को शर्म आने वाले कामों में शर्म नहीं आवे। हमें माला करे में शर्म आवे, चोटी रखे में शर्म आवे, तिलक लगाए में शर्म आवे, ये शर्म आने के काम है नहीं भैया। जप करना होगा, जप करना होगा। ये जो गुरुदेव ने ये जो तुलसी माला दी है ना, ये जो तुलसी माला है ये वृंदा सखी की कुंज है। ये तुलसी माला नहीं, इस माला के रूप में श्यामा श्याम ही मेरे पास है। जो सुमेरु है वो प्रिया प्रियतम है। जो सुमेरु हैं वह निताई गौरांग महाप्रभु जी हैं। और जिनते मनका हैं वे सब गौर भक्त हैं, अथवा वे सारे मनका गोपियां हैं। मैं एक एक मनके पर जप करते हुए राधा माधव की परिक्रमा दे रहा हूं, निताई गौरांग देव की परिक्रमा दे रहा हूं। एक एक मनके पर जप करते हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे नाम करिए। फिर इसका फल क्या है? इसका फल ये है कि सहज में श्यामा श्याम में मन लगेगा, रूप का चिंतन होगा, लीला का चिंतन होगा। यहां सुखदेव जी बड़ा सुंदर सत्संग दिए हैं। ऐसे नवधा भक्ति हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। लेकिन सुखदेव जी 3 भक्ति पर ही जोर दिए हैं। 9 न बन पावे तो कोई घबराने की बात नहीं, 3 भक्ति को पकड़िए, श्रवण कीर्तन और स्मरण।